फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विनोद के एंड आज के इस वीडियो स्पेशल वीडियो होने वाली है। पहली बार ब्लॉग आएंगे, इसलिए प्लीज़ डू लाइक्स द वीडियो। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, टुडे हम लोग का स्पेशल ब्लॉग इसलिए है क्योंकि हम एक बाइक राइड में हैं और मेरे साथ हैं जो कैमरा पकड़े हैं वो तो ऑब्वियसली नहीं दिखाई देंगे, वो है फादर सुरेश। तो इनके साथ हम लोग जा रहे हैं रेढ़ाखोल। ये एक पायरिस है इसके जहाँ पर एक फादर फिलिप कुजूर जो अपना प्रीस्टहुड ऑर्डिनेशन का 25वां साल पूरे किए हैं, उनके इंटरव्यू, उनके जीवनी और उनके काम के इंटरव्यू के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो रास्ते में हैं तो कितने नज़ारे देखने के लिए पाएंगे, ग्रीनरी और बहुत सारे कुछ। आज सुबह 6:45 से निकले थे और काफ़ी ठंड थी, इसलिए दोनों पकड़े। देखिए इधर दोनों दो हेलमेट है, उसके बाद इधर ग्लोव्स है, उसके बाद उसके अलावा इधर कुछ किताबें हैं। तो इसके साथ देखिए पूरा बाइक में जो हम पकड़े थे सब बाइक में तो जर्नी काफ़ी ठंड था, तो बीच में देखिए यार अच्छा सनशाइन है, तो चलो थोड़ी यहाँ पर खड़े होके स्टार्ट करते हैं और नज़ारा देखते हैं। काफ़ी सारे नज़ारे आप लोग देखने के लिए पाएंगे। तो मेरा जो पार्टनर बोलेंगे यार, आज का जो इस इंटरव्यू के लिए मेरे साथ दे रहे हैं फादर सुरेश, उनके मुंह से भी कुछ सुनते हैं कैसा था जर्नी सुबह से अभी तक करीबन 1 घंटा जर्नी हुआ है। तो यहाँ का जर्नी कैसा था प्लीज़। नमस्ते, ये मेरा पहला ब्लॉग है फादर विनोद के साथ में। हम लोग निकले हैं सुबह। आज 29 नवंबर है। हम एक विशेष मकसद से जा रहे हैं। एक हमारे फादर जो जुबलेरियन है उनको इंटरव्यू करने जा रहे हैं। और सुबह का राइड बहुत अच्छा रहा, बहुत ठंड रहा। साइड का व्यू इतना अच्छा था कि मैं तो हेलमेट खोल दिया और ऐसा ही एंजॉय करते चला और कुछ वीडियो क्लिप्स लिए हैं, आप लोग देख पाएंगे इस ब्लॉगिंग में। तो थैंक यू सो मच और बाद में मिलते हैं। थैंक यू। ହେଲା କାଣା ବରା ଛୁଟେ ବରା ଖାଇବ କାଇଁ? ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ବରା। ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗୋଟେ ବରା ଦିଅ, ତାପରେ ଏଇଟା ପରେ ଜିଲେବିଟା ଜିଲେବିଟା ପରେ ଖାଇବା। ହଁ।
तो अभी हम रास्ता के लिए जोर से। नाश्ता के लिए रुके हैं और ये जगह है हम लोग का रियामाल ग्राम पंचायत बाजार बिल्कुल। यहाँ पर हम नाश्ता करने के लिए खड़े हैं। तो मैं तो पूरा तो खा चुका पहले से और कैमरामैन खाने के लिए बाकी है। वो तो भूख लग रहा है उनको भी, लेकिन 1 मिनट के लिए शूट करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। काफ़ी भूख लग रहा है, बहुत अच्छा बनाया है। तो यदि आप कहीं इधर घूमने के लिए आते हैं तो प्लीज़ यहाँ नाश्ता कीजिए। गो फ्रेंड्स, आपकी स्पेशल गर्मा गर्म ये जलेबी है। 2 पीस है, लेकिन मैं तो 2 नहीं खा सकता हूँ। ये कैमरामैन के लिए है। ओके, तो इसको भी टेस्ट करके देखते हैं कैसा लग रहा है। वाह, शानदार, बहुत अच्छा, शानदार। वेरी गुड। एटा केते बेले नास्ता दुकान खोलसी? सकाल नो सकाले खोलुछे और संध्यारे भी काଣା काଣା बनुछे? एटा काଣା काଣା बनाउछन? बोरा सिंगड़ा जलेबी बरा सिंगाड़ा जलेबी और चाट इडली चाट भी बनाउछन। डोसा चाट आउट के चाट और वही रियामाल रे मते लागुछे एटा सबकर नो भल दुकानटा लागुछे। बहुत माने आउछन एने खाबार लागि। ये बहुत भल भल बनाउछन, टेस्टी लागुछे। आपन को जिलेबी बहुत भल लागला। नहीं तो पर ये जगह भी ना लोग देखबे हेले ना जतई में पूरा दिसु से सही कि नहीं। कैसा लगा? खाने में बहुत अच्छा लगा। काफ़ी भूख लग रहा था। करीबन 1.5 घंटे जर्नी के बाद में अभी कुछ पेट में गया है जैसा लग रहा है, और आगे जर्नी भी सेफ होगा। बेस्ट तो जिलेबी था, एक ही खा पाए। यार रिटर्न के टाइम में और खाएंगे, दबा के खाएंगे। दबा के खाएंगे। बहुत बढ़िया। यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और नाश्ता खाने के बाद में हम लोग ऑलरेडी काफ़ी दूर जर्नी कर चुके हैं, और जो रास्ता देख रहे हैं काफ़ी सारा ब्यूटी है, काफ़ी सारा ट्रीज है। जाने के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशली इस जर्नी को आपके साथ में जाने के लिए हम लोग तय किए। तो अभी रुके हैं बीच में। तो ये रोड है रियामाल से नाकटी देओल, और करीबन 45 मिनट का रास्ता है, 1 घंटा का रास्ता है। और जर्नी सचमुच में बहुत बेहतरीन है, और वेदर कंडीशन भी बहुत अच्छा है। रास्ते में बहुत कुछ देखे, लेकिन हम लोग काफ़ी दूर है इसलिए कहीं पर नहीं रुके, और इसलिए माफ़ कीजिएगा। एंड वी आर गोइंग टू वंस अगेन रिज्यूम द जर्नी। और जो भी कुछ है आप लोग एंजॉय कीजिए, और जो भी वीडियो पहले देखे जो नाश्ता का जो भी था, यदि आपको किसी को ये जलेबी पसंद है, यदि किसी को बोरा, चाहे किसी को सिंघाड़ा पसंद है, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि आपको क्या पसंद है और क्या खाने में क्या पसंद है नाश्ते में। सो थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स रिज्यूम आवर जर्नी।
नाकटी देउला है और रेढ़ाखोल रास्ता रेढ़ाखोल सियाड़े रेढ़ाखोल और ये रास्ता अनुगुल तुम्हें कण कण बनाऊ क्या बनाऊ बोल्डर भी केनटा बेसी बिक्री होछे हैं सब आलू चॉप भी अच्छे। तो फ्रेंड्स दोबारा हम लोग और एक बार एक जगह पर आए हैं, थोड़ा कंफ्यूज था इसलिए भाई साहब से थोड़ा पूछने के लिए गए थे। और जो पीछे का रोड है ये वाला हम लोग का लेता है अनुगुल, ऑलमोस्ट इधर भुवनेश्वर जाएंगे तो ही रूट में जाएंगे। उसके बाद में हम लोग इधर जा रहे हैं रेढ़ाखोल तरफ, यहाँ बोर्ड में है ऊपर देखिए बोर्ड में रेढ़ाखोल के लिए यहाँ पर 31 किलोमीटर। उसके बाद में हम लोग को यही रूट जाना है, पूरा रेढ़ाखोल पहुँचेंगे कि नहीं उससे पहले दूसरे रोड नकटीदोल, यही नकटीदोल है, ये नकटीदोल है, तो यही नकटीदोल है। तो यहाँ से और कितना किलोमीटर होगा? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। या थैंक यू। अभी थोड़ी ब्रेक है क्योंकि रास्ता खो गए हैं, इसलिए थोड़ा इंटरनेट साहेब गूगल का हेल्प ले रहे हैं। इधर हमारे कैमरामैन थोड़ा गूगल का हेल्प ले रहे हैं। कहीं बीच में कहीं एक शॉर्टकट है जाने के लिए, फ़िलहाल अच्छी रास्ता तो है थोड़ी देर के बाद में, लेकिन यहाँ कहीं शॉर्टकट है जहाँ हम जाने वाले हैं, इसलिए गूगल का मैप हेल्प ले रहे हैं ताकि हम लोग जल्द से जल्द वो जगह पहुँच सकें। फ्रेंड्स हम लोग का पार्ट 1 जो जर्नी था करीबन गुदरापाड़ा से यहाँ कितना किलोमीटर होगा? हाँ 93 किलोमीटर्स अभी तक नहीं पहुँचे। 93 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुका है जर्नी। सो थैंक यू सो मच, आप इस जर्नी में हम लोग के साथ हिस्सा लिए, रास्ते में आने जाने और नाश्ता खाने में बहुत सारे कुछ दिखाया आपको। अभी पार्ट 2 जर्नी हो रहा है, जहाँ आने वाले थे रेढ़ाखोल, बड़मल, पैरिस, चर्च गेट के अंदर अभी जर्नी करेंगे। और इसके बाद में जो जुबलेरियन है उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद में उनका जो भी कुछ जीवनी है यहाँ पर उसके बारे में जानने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। आइए तब पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।